अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको इस्लाम की तारीख का एक ऐसा सुनहरा बाब सुनाने जा रहे हैं जो आज भी हमारे दिलों को गरमा देता है। ये वाक़िया है अमीरुल मोमिनीन खलीफाए दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का, जो अपनी अदल व इंसाफ, सादा जिंदगी और रियाया परवरी के लिए मशहूर थे। ये उस वक्त की बात है जब आप रात के अंधेरे में अपनी रियाया का हाल जानने के लिए गश्त कर रहे थे। एक सर्द रात थी, मदीना की गलियां खामोश थीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके कांधों पर एक वसी सल्तनत की जिम्मेदारी थी, अकेले गश्त पर थे। अचानक उनकी नजर एक दूर जलती हुई आग पर पड़ी। उस वक्त के हालात में आमतौर पर लोग आग सिर्फ खाना पकाने के लिए जलाते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को तशवीश हुई कि इतनी रात गए कौन लोग हैं जो आग जलाए बैठे हैं। जब वो उस आग के करीब पहुंचे तो देखा कि एक खेमे से धुआं उठ रहा है। अंदर से बच्चों के रोने और एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने के करीब जाकर झांका। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला। एक बूढ़ी औरत थी जिसके आसपास चंद छोटे बच्चे बैठे रो रहे थे, और औरत ने चूल्हे पर एक हांडी चढ़ाई हुई थी जिसमें से धुआं उठ रहा था। धीमी आवाज में बच्चों को तसल्ली देते हुए, सब्र करो बेटा, खाना पक रहा है, बस थोड़ी देर और। अम्मा, भूख लगी है और कितना इंतजार करें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को हैरत हुई कि इतनी देर तक खाना क्यों नहीं बन रहा। उन्होंने करीब जाकर सलाम किया और पूछा, ए अल्लाह की बंदी, तुम कौन हो और ये बच्चे क्यों रो रहे हैं और इस हांडी में क्या पक रहा है? औरत, तुम कौन हो और तुम्हें इससे क्या गर्ज? ये बच्चे मेरे यतीम पोते पोतियां हैं और भूख से बेहाल हैं। ये हांडी जो तुम देख रहे हो, इसमें सिर्फ पत्थर और पानी है। मैं इनको बहला रही हूं कि खाना पक रहा है ताकि ये सो जाएं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल ये सुनकर पिघल गया। उन्होंने मजीद पूछा, क्या खलीफा को तुम्हारी खबर नहीं? तुमने उनसे मदद क्यों नहीं मांगी? खलीफा उमर, उनको क्या खबर कि हमारी क्या हालत है? वो अपने महलों में बैठे हैं, उन्हें क्या मालूम कि रियाया भूखी मर रही है। अगर वो हमारी खबर रखते तो आज हम इस हाल में न होते। कल कयामत के दिन वो हमारे बारे में क्या जवाब देंगे? ये अल्फाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में तीर बनकर पेवस्त हो गए। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास मजीद शिद्दत से हुआ। उन्होंने सोचा कि ये मेरी गफलत है कि मेरी रियाया भूखी है और मुझे इल्म तक नहीं हुआ। हजरत उमर, उमर, तू तो मरने वाला है। अगर तेरी रियाया तुझसे नाराज हुई, कयामत के दिन तू क्या मुंह दिखाएगा? वो फौरन वहां से उठे और तेजी से बैतुल माल की तरफ रवाना हुए। उनके साथ उनका गुलाम असलम भी था। बैतुल माल पहुंचकर उन्होंने आटे का एक थैला, जैतून का तेल, खजूरें और कुछ दीगर अशिया निकाली। जब गुलाम असलम ने थैला उठाना चाहा तो हजरत उमर ने उसे रोक दिया। नहीं असलम, ये बोझ मैं खुद उठाऊंगा। कयामत के दिन मेरा बोझ कोई और नहीं उठाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। और फिर वो आटे का थैला अपनी पीठ पर लादकर झुके हुए उसी खेमे की तरफ वापस चल पड़े। मदीना की सर्द रात में एक खलीफा अपनी रियाया के लिए आटे का बोझ उठाए जा रहा था। ये एक ऐसा मंजर था जो इंसानियत और हुकूमत की बेहतरीन मिसाल बन गया। जब हजरत उमर दोबारा उस खेमे में पहुंचे तो औरत हैरान हुई। उन्होंने खुद अपने हाथों से चूल्हे पर आग जलाई, आटा गूंधा और बच्चों के लिए रोटियां पकाईं। वो खुद फूंके मार मार कर आग को तेज कर रहे थे। धुआं उनके चेहरे पर लग रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून था। ए नेक इंसान, तुम तो खलीफा से भी बेहतर हो। जब रोटियां तैयार हो गई तो उन्होंने अपने हाथों से उन बच्चों को खिलाया जो भूख से निडाल हो चुके थे। बच्चे खाना खाकर खुशी से हंसने लगे। उनके चेहरों पर रौनक लौट आई। हजरत उमर उन्हें हंसता देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्चों के साथ कुछ देर खेला और जब बच्चे पेट भरकर सो गए तो उन्हें सुकून मिला। हजरत उमर वहां से जाने लगे तो उस औरत ने उनका शुक्रिया अदा किया और दुआ दी। जब हजरत उमर खेमे से बाहर निकले तो उनके गुलाम असलम ने उस औरत को बताया कि ए अम्मा, ये जिनसे तुम बातें कर रही थी, ये अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज शर्मिंदगी और हैरानी से, हाय, मैंने खलीफा को क्या क्या कह दिया, मुझे माफ कर दे। हजरत उमर मुस्कुरा दिए और वहां से रुखसत हो गए। ये वाकया हमें बताता है कि एक सच्चा हाकिम कैसा होना चाहिए। वो हाकिम जो अपने महलों में बैठकर हुकूमत ना करे, बल्कि अपनी रियायत
दुख सुख में शरीक हो और उनकी बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखे। हजरत उमर का ये अमल आज भी हाकिमों के लिए एक मिसाली नमूना है। ये वाकया हमें सादगी, आजिज़ी, जिम्मेदारी और अल्लाह के खौफ का सबक देता है। अल्लाह ताला हमें भी अपने फराइज को ईमानदारी से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और मुतासिर कुन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।